दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच हर दिन लगभग 3000 मौतों से जूझने वाले अमेरिका ने फाइजर के बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक पैनल ने मॉडर्ना के कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। पैनल ने इसे कोरोना से निपटने का दूसरा विकल्प बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मॉडर्ना वैक्सीन का वितरण तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका में पिछले दिनों फाइजर द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को पिछले दिनों मंजूरी मिली थी और लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। कम संख्या में उपलब्ध यह टीके ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। यहां वह भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों और रोड शो में शिरकत करेंगे। अमित शाह के दौरे के बीच बंगाल की सियासत में एक नया बवाल शुरू हो गया है। बीरभूम जिले के बोलपुर और शांति निकेतन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर रखी गई, जिससे भगवा पार्टी पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। आपको बता दें कि अमित शाह रविवार को बोलपुर जाएंगे। यहाँ वह एक रोड शो में हिस्सा लेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। वह एक लोक गायक के गांव में उनके घर में दोपहर का भोजन भी करेंगे। लगभग महीने भर से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अगली किसान क्रांति का हिस्सा बनने को कहा है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि 3 नए कृषि बिलों पर जारी आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोई समाधान नहीं खोज पाती है तो किसान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मजबूर होंगे। टिकैत यूपी गेट पर किसानों को संबोधित कर रहे थे, जहां पिछले 23 दिनों से किसान जमे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ 6 दौर की वार्ताओं से कोई समाधान नहीं निकला। अब या तो सरकार इस समस्या का कोई हल खोजे या फिर हमें हल क्रांति करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह क्रांति दिल्ली के दिल तक होकर जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने देश भर के किसान यूनियनों से एकता दिखाते हुए दिल्ली के 4 बॉर्डरों सिंघू, टिकरी, यूपी गेट और चिल्ला पर जारी आंदोलन का हिस्सा बनने को कहा। केंद्र सरकार ने ब्रिटिश व यूरोप तकनीक से देश में किफायती, मजबूत व पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की नीति पर मोहर लगा दी है। इसमें नई तकनीक, वैकल्पिक सामग्री और विदेशी कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि इस नई नीति से निर्माण कंपनी, ठेकेदार भले ही कम लागत में सड़क परियोजनाएं पूरी करते हैं, लेकिन सरकार को भुगतान पूरा करना होगा। सरकार ठेकेदार से परियोजनाएं में बचाए गए पैसों की मांग नहीं कर सकती है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 14 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नई वैकल्पिक सामग्री और नई तकनीक के प्रयोग करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें राजमार्ग निर्माण के इंडियन रोड कांग्रेस कोड मानक के अलावा ब्रिटिश व यूरोप कोड के प्रयोग करने की इजाजत दी गई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नई वैकल्पिक सामग्री व तकनीकी भारत में उपलब्ध नहीं है तो निर्माण कंपनी, ठेकेदार विदेशी तकनीकी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन सियासी घटनाक्रमों से भरा रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज उनकी रैली भी होने वाली है। अमित शाह अपने बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी को झटका देने वाले हैं। आज शाह की मौजूदगी में कई टीएमसी विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनमें शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले टीएमसी के कई विधायकों ने पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देते हुए ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। सबसे अहम बात यह है कि ऐसे क्षेत्र के विधायक टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है, जहां बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव में कमजोर रही थी। ऐसे में यह सियासी घटनाक्रम आने वाले विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।